शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार किसी जंगल में एक महात्मा जी अपनी साधना में लीन थे। कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुली तो देखते हैं कि चार युवतियां उनके सामने खड़ी हैं। महात्मा जी ने उन युवतियों से कहा, तुम लोग कौन हो, कहाँ रहती हो और इस जंगल में क्यों आई हो? यह सुनकर युवतियां बोली, हम यहीं पर आपके साथ रहती हैं। महात्मा जी बोले, मैं तो अनेकों वर्षों से यहाँ साधनारत हूं। मैंने तो आज ही तुमको देखा है। इससे पहले कोई भी मनुष्य मुझे यहाँ नजर नहीं आए। मुझे साफ साफ बताओ, तुम कौन हो? तब उनमें से एक बोली, बाबा, मैं बुद्धि हूं और मेरा निवास मस्तिष्क है, मैं वहीं रहती हूं। दूसरी बोली, हे महात्मा, मेरा नाम लज्जा है और मेरा निवास स्थान आंखें हैं। तीसरी भी बोल पड़ी, बोली, मेरा नाम दया है और मैं आपके हृदय में वास करती हूं। चौथी बोली, हे महात्मन, मेरा नाम शक्ति है और मैं सर्वांग शरीर में निवास करती हूं। उन चारों की बातें सुनकर वो संत महात्मा बोले, तुम्हारा निवास मेरे इस शरीर में है, लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूं। और ऐसा कहकर वह साधना में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुली तो देखा कि चार युवक सामने खड़े हैं। महात्मा जी ने उनसे कहा कि हे भद्र पुरुषों, आप कौन हो, कहाँ रहते हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? चारों युवक बोले, हम सब आपके पास ही रहते हैं। महात्मा जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उन सब की तरफ देखा तो उनमें से एक बोला, महात्मा जी, मेरा नाम क्रोध है, मैं मस्तिष्क में निवास करता हूं। इस पर महात्मा ने कहा, मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। उसने कहा, हाँ, लेकिन जब मैं आता हूं तो बुद्धि चली जाती है, यानी क्रोध के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है। तभी दूसरा युवक बोला, महात्मन, मेरा नाम काम है और मेरा निवास स्थान आंखों में है। इस पर महात्मा बोले, लेकिन आंखों में तो लज्जा रहती है। हाँ, लेकिन जब मैं आता हूं तो लज्जा चली जाती है और मनुष्य मां, बहन, पत्नी की पहचान खो देता है। तीसरे पुरुष ने कहा, मेरा नाम लोभ है और मैं हृदय में निवास करता हूं। महात्मा बोले, तुम कैसे? हृदय में तो दया निवास करती है। उसने कहा, जब मैं आता हूं तो दया दूर चली जाती है। अब चौथे ने कहा, मैं मोह हूं और संपूर्ण शरीर में निवास करता हूं। महात्मा ने कहा, लेकिन वहां तो शक्ति रहती है। शक्ति के सामने तुम कैसे टिकते हो? उसने कहा, मेरे आने पर शरीर शक्तिहीन हो जाता है। महात्मा जी ने कहा, तुम सबने ठीक कहा, तुम सब मेरे शरीर में ही वास करते हो, परंतु तुम सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वह पुनः अपनी साधना में तल्लीन हो गए। दोस्तों, जब साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है या अपनी संस्कृति और संस्कारों के साथ
सांसारिक जीवन में आगे बढ़ता है तो उसके आँख कान खुल जाते हैं और कुछ समय के बाद उपरोक्त सभी कामनाएं उससे अलग होकर निष्प्राण हो जाती हैं। धन्यवाद।